नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। भिंड जिले के ग्राम जामुना में ग्रामीणों ने फर्जी वोट कटवाने के संबंध में लगभग 1 वर्ष पूर्व तहसीलदार और कलेक्टर कार्यालय में तकरीबन 100 वोट कटवाने को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया निवासी ग्राम जामुना ने तकरीबन 1 वर्ष पूर्व जनपद पंचायत में फर्जी वोट कटवाने को लेकर शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पंचायत समन्वयक अधिकारी रामबरन पावक द्वारा गांव में जाकर निरीक्षण किया गया, जहां पर कई वोट फर्जी पाए गए। शिकायत में जो वोटर लिस्ट दी गई थी उनका निवास प्रमाणित नहीं पाया गया, जिसका प्रमाणीकरण उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 31 जुलाई 2020 को सौंपा, लेकिन बावजूद इसके फर्जी वोट नहीं कट सके, जिसके बाद शिकायतकर्ता ब्रजेंद्र भदौरिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जहां पर सुनवाई में आदेश हुआ कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार विधिवत साक्ष्य लेकर वोट काटे जाएं, पर कार्यवाही अब तक लंबित है। जबकि तहसीलदार अशोक गोवड़िया पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्यवाही हुई है। मजे की बात तो यह है कि इसमें मोनू प्रजापति नामक व्यक्ति खुद कह रहा है कि हमारे वोट कैसे बढ़ गए हमें पता ही नहीं चला, हमारा जामुना गांव में कुछ नहीं है और हम जल्दी वोट कटवाएंगे। यहां बता दें कि मोनू प्रजापति के घर के 4 सदस्यों के वोट बढ़ाए गए थे। अब मामले में तहसीलदार महोदय उल्टा शिकायत करने वाले ग्रामीण को ही बोल रहे हैं कि वो फर्जी वोटरों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जबकि जिला समन्वय अधिकारी पहले ही पूरी जांच कर जनपद पंचायत सीईओ भिंड को सौंपी जा चुकी है। और वैसे भी शिकायत पर जांच करके अधिकारियों का काम है कि वास्तविकता क्या है पता करें। फिलहाल फर्जी वोटरों की शिकायत को लेकर ग्रामीण इस दफ्तर से उस दफ्तर लगातार चक्कर काट रहे हैं। आप एक वोटर कार्ड पकड़े हुए हो, एक जामुना का ये वोटर लिस्ट है जी। हाँ, तो आपके दोनों जगह वोट हैं? नहीं, एक जगह है, अपन पुरानी बस्ती रहते हैं। पुरानी बस्ती रह रहे हो आप? जी सर। तो ये फिर जामुना की वोटर लिस्ट में आपका नाम कैसे है? अब जी मालूम नहीं सर कैसे बढ़े हुए हैं। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है ये वोट कैसे बढ़े? नहीं पता पड़ा, तभी तो ये कटवा रहे हैं। अच्छा, तो फिर वोट कटवाने के लिए आपने कहा? हाँ कहा। कहीं आवेदन दिया? आवेदन तो नहीं दिया अभी। तो फिर तो ये 2 जगह वोट, जैसे आप वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हो? पुरानी बस्ती में रह रहे सर। तो ये जामुना का वोट है जो आप तो जामुना में कभी रहने गए आप कभी? नहीं, जानकारी ही नहीं थी। जानकारी नहीं है आपको? नहीं है, जाकी जानकारी नहीं। आप 31/7/2020 को आपने जांच की थी वहाँ जामुना में और कुछ फर्जी वोट थे, क्या कहना है? हमने जांच की थी, मौके पे जाके पंचनामा बना के जो है हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पौरी को दे दिया है। हाँ, तो उसमें कितने वोट लगभग फर्जी पाएगा? भाई ये तो जो है जो हमने लिखा है इसमें 18 के करीब जो है निवास रहते हैं, बाकी जो थे वो फर्जी है। जो पंचनामा लगा है उसमें लोगों ने बताया कि नहीं रहते, उनका अपन ने प्रतिवेदन दे दिया। तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपने कोई जानकारी ली? जानकारी नहीं है वहाँ से क्या कार्रवाई हुई है, हमने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। आपका नाम? रामबरन पावक, पीसीओ। अच्छा, क्या करते हैं? जनपद पंचायत में पीसीओ हूँ। सर, जामुना पंचायत के कुछ लोगों ने, ग्रामीणों ने शिकायत की है कि उनके गांव के फर्जी जो वोट हैं वो नहीं काटे जा रहे हैं। इसमें जो जामुना के लोग बोल रहे हैं उसमें तत्समय पिछले साल इन्हें नाम कटाने के लिए जो भी फॉर्म भर के दिए थे ER2, तो उस टाइम के जो तत्कालीन अधिकारी थे उनने अपने मौका जांच कराई गई थी और मौका जांच में वो सही पाए जाने से जो भी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी थे उनने वो आवेदन खारिज कर दिए थे। इसके विरुद्ध ये लोग सीधे हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से भी जो फैसला आया था उसमें इन्हीं को निर्देश दिया था याचिकाकर्ता को कि अपने आवेदन फिर से और मैं सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें तो निराकरण हो। और इस पे मेरे पास भी आए थे और उसके मेरी बात हुई थी इनसे और मैंने लेटर भी दिए थे इनको कि आप विधिवत आवेदन ER2 और उसका दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। पर इन्हें ये नहीं करते हुए मेरे विरुद्ध कंटेम्प्ट का हाईकोर्ट में दावा फिर प्रस्तुत किया, जिसमें हमने जवाब दिया और उसकी सुनवाई हो के वो कंटेम्प्ट वाला मैटर भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अभी भी इनने जो आवेदन दिए हैं। जो बताओ, आपने जामुना से शिकायत की है, लगभग 100 वोट फर्जी हैं, क्या मामला आपका?
वो वोट अवैध बढ़े हुए हैं नगर पालिका क्षेत्र के उसमें, और कुछ जामना पंचायत का एक भी वोट नहीं, वो नगर पालिका क्षेत्र के कुछ वोट हैं वो अज्ञात में, उनका पता ही नहीं चल रहा कहीं भी। कुछ वोटों का पता लगा है तो वो कुछ नाटा पंचायत के उनका पंचनामा लगा है, और कुछ बिलाव पंचायत के उनका भी तो पंचनामा। आपको कैसे पता चला फिर आपने ये शिकायत की? नहीं, अपन ने ऐसे जानकारी ली कि अपने गांव के भी वोट ही नहीं थे। वोट जब डले थे पिछले चुनाव में 2015 में, तो वो वोट नए प्रूफ लेके आए, मतलब नए चेहरे थे, वो थे ही नहीं अपने यहाँ के, कोई भी वोट नहीं था अपना। अच्छा, फिर इस संबंध में आप कोर्ट में भी गए, क्या हुआ? हाँ, फिर कोर्ट में अपन ने याचिका दायर की, तो उसमें अभी पता नहीं, वकील साहब कह रहे कि स्टे हो गया है, अब डिसाइड पता ही नहीं क्लियर क्या हुआ है उसमें अभी। आपने कहाँ पर शिकायत करी? अपन ने पहले दावे आपत्ति लगाई थी R2 फॉर्म भर के 4 महीने पहले। हाँ। उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 8 फरवरी से फिर दावे आपत्ति लगे, उसमें भी अपन ने दावे आपत्ति भरे, तो अपन 16 तारीख को अपन को बुलाया तहसीलदार साहब ने। तहसीलदार साहब के पास अपन गए 16 तारीख, तो उन्होंने ये कहा आपको चाहे नियम के काम हो, लीगल हो या अनलीगल हो,